मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जाना जाता है एमपीपीएससी के नाम से। एमपीपीएससी से जुड़े कई मसले ऐसे हैं जिनमें कुछ ना कुछ पैंच फंसा हुआ है और ऐसा ही एक बड़ा मसला है 13% रुके हुए रिजल्ट, जिसे लेकर अब उम्मीदवारों की चिंता हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि साल 2019, 2020 और 2021 राज्य सेवा परीक्षा के जो फाइनल रिजल्ट जारी हुए हैं वो सिर्फ 87% पदों के ही जारी हुए हैं। बाकी 13% पदों के लिए इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवार हैरान, परेशान और बेचैन हैं। आखिरकार 13% फार्मूले के पेंडिंग रिजल्ट कब जारी होंगे, ये बेहद गंभीर सवाल है, जिसका जवाब ना तो एमपीपीएससी दे पा रहा है, ना ही सरकार। आयोग और सरकार बार बार मामला कोर्ट में पेंडिंग और नीतिगत होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और ये सवाल 13% कैटेगरी के उम्मीदवार लगातार 10 सूत्र को भेज रहे थे। लिहाजा 10 सूत्र ने सीधे मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल यानी एजी प्रशांत सिंह से बात की। हमने जानने की कोशिश की कि 13% रुके रिजल्ट पर एमपीपीएससी और सरकार का क्या रवैया है, क्या रुख है और आगे किस तरह की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। एमपीपीएससी के 13% रुके रिजल्ट्स को लेकर 10 सूत्र ने मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह से सीधी बातचीत की और जरूरी सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। 10 सूत्र का पहला सवाल था, क्या 13% रिजल्ट्स जारी करने को लेकर सरकार को कोई ओपिनियन दिया गया है? इसके जवाब में एजी प्रशांत सिंह ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के केस सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट हो गए हैं और दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई हो रही है। 10 सूत्र का दूसरा सवाल था, अब इस मामले में आगे क्या संभावनाएं बन रही हैं? इसके जवाब में एजी प्रशांत सिंह ने कहा, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जो आदेश दिए थे और सरकार ने जो 87-13% का फॉर्मूला बनाया था उसके आधार पर ही सरकार ने रिजल्ट जारी करने की व्यवस्था की है और फिलहाल यही व्यवस्था चल रही है, यानी अलग से कोई प्रावधान नहीं। आगे कोर्ट से जो आदेश होगा उसके आधार पर ही काम होगा। एजी प्रशांत सिंह से सवाल जवाब के बाद अब आते हैं ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस एमएस भाटी की डबल बेंच ने फरवरी 2022 में एक रिट पिटीशन के जवाब में अंतरिम आदेश दिया था। आदेश में कहा गया था कि ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 14% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। कोर्ट ने ये आदेश 2019 की राज्य सेवा परीक्षा को लेकर जारी किया था। 10 सूत्र लगातार ये मुद्दा उठा रहा है क्योंकि हाई कोर्ट के किसी भी आदेश में 14% ओबीसी आरक्षण के साथ 100% रिजल्ट जारी करने का जिक्र नहीं है। इस मामले को खुद मध्य प्रदेश सरकार ने 87-13% फॉर्मूला बनाकर रोक रखा है। इस वजह से 2019, 2020 और 2021 की मेंस परीक्षा दे चुके करीब 33,000 उम्मीदवारों को उनके मार्क्स ही पता नहीं चल पाए हैं और ना ही उन्हें कॉपियां देखने को मिल रही हैं, जबकि इन मामलों पर किसी भी कोर्ट से कोई रोक नहीं है। इस पेंच के कारण 2019, 2020 और 2021 के ही 171 पद होल्ड पर हैं और 600 उम्मीदवारों के फाइनल रिजल्ट भी अटके हुए हैं। अब एक और बड़ी विडंबना देखिए कि प्रभावित उम्मीदवारों को न्याय के लिए हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और उन्हें सरकार के खिलाफ याचिका तक लगानी पड़ी, जिसकी सुनवाई में हाई कोर्ट ने अप्रैल 2024 को आदेश जारी किया था कि फैसले के 7 दिन के भीतर 13% रिजल्ट की सूची सार्वजनिक की जाए। लेकिन एमपीपीएससी ने यहां भी एक पेंच फंसा दिया। आयोग ने आवेदन लगाकर सूची जारी करने से इनकार कर दिया, जिस पर 1 जुलाई को सुनवाई होनी है। वहीं 13% रिजल्ट की कानूनी लड़ाई में उलझे कई उम्मीदवारों ने 10 सूत्र को फोन करके कहा कि वो कानूनी लड़ाई में अपना वक्त और भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहते। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आयोग 13% रिजल्ट की सूची जारी कर दे। ये पद ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को मिलेंगे या फिर अनारक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को, उन्हें नहीं पता, लेकिन सूची सार्वजनिक होने से कम ये तो पता चल ही जाएगा कि उनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। यदि सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो अपने भविष्य के बारे में कोई और फैसला लेंगे। आखिर इंतजार में ऐसे कितने दिन, कितने महीने और कितने साल बर्बाद करते रहेंगे? अगर सूची जारी हो जाए तो कम से कम वही उम्मीदवार इंतजार करेंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बेवजह उनका वक्त बर्बाद नहीं होगा।